नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ डिक्टेशन लिखने से पहले कम से कम 4 बार इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था। थ बना करके उसके नीचे व्यवस्था के लिए वह बनाया गया है। मिली जुली। मिली बना करके लय को जय से काटा गया है। रोजगार। रै को गार से काटा गया है। शुरुआत। शुरू बना करके ऐसे काटा गया है। क्योंकि दो छोटे छोटे डॉट जो एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाए गए हैं। रफ्तार। रै फै को तय से काटा गया है। कारोबारी। कारो को बै से काटा गया है और ई की मात्रा लगाई गई है। की जरूरत। एक छोटा डॉट बना करके उसके आगे जय बनाया गया है। प्रावधान। प्रय बना करके उसको धान से काटा गया है। अंतरराष्ट्रीय। ए रे दोनों को जोड़ करके उनके बीच में एक छोटा डॉट लगाया गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों के जो अनुमान आए हैं वे भविष्य की मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। कुछ रेटिंग एजेंसियां तो अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार बहुत ही धीमी रहने तक की भविष्यवाणी करती रहती हैं। हालांकि पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था अब महामारी के दौर से बाहर निकल चुकी है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पटरी पर लौटने के करीब है। अब 2 दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने न सिर्फ इस साल आर्थिक विकास की दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया, बल्कि यह भी जोड़ा कि इस दौर में भारत अकेला बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 2 अंकों की विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। मुद्रा कोष और रिजर्व बैंक का ऐसा उम्मीदों भरा आकलन बता रहा है कि यह साल अच्छा रहेगा। देखा
जाए तो ये सब अनुमान ही हैं। असल बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें हम कितना हासिल कर पाते हैं, काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करेगा। अर्थव्यवस्था के दुरुस्त होने का पहला संकेत तो आरबीआई ने यह दिया है कि अब घरेलू खर्च तेजी से सामान्य स्थिति में लौट रहा है। जाहिर है कारोबारी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है और लोगों के हाथ में पैसे की आवक शुरू होने लगी है। यही वजह है कि अब बाजारों में अब मांग भी दिखने लगी है। पूर्णबंदी के कारण देश में जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था वह यही था कि छोटे बड़े उद्योग सब बंद हो जाने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे और मांग आपूर्ति का चक्र टूटने गया था। हालांकि अभी भी यह स्थिति पूरी तरह से काबू में आने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इसका एक संकेत यह भी है कि दिसंबर में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संग्रह 1,15,000 करोड़ तक पहुंच गया था। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में सुधार के संकेत मिलने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन ये उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं दे रहे हैं। कहने को केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 4 राहत पैकेज भी दिए, लेकिन ये नाकाफी हैं। अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए उद्योगों, खास तौर से सूक्ष्म, छोटे और मझोले एमएसएमई को और मदद की जरूरत है। जब तक यह क्षेत्र नहीं उठेगा तब तक तेज आर्थिक वृद्धि दर की उम्मीद नहीं की जा सकती। बजट आने में हफ्ता भर भी नहीं रह गया है।
हर क्षेत्र इसी उम्मीद में है कि उसके लिए बजट में कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आगामी वित्त वर्ष में संकट भरे हालात से निजात मिल सके। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी किया है। जाहिर है बजट प्रावधान और नीतियां घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने वाले होंगे। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बजट में उद्योग और कृषि क्षेत्र पर खास जीर हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ही क्षेत्रों में भारी निवेश की जरूरत है। इसी से रोजगार और निर्यात के रास्ते भी खुलेंगे। बाजार में मांग और खपत का चक्र भी तभी जोर पकड़ेगा जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार का बजट आम आदमी को भले कोई राहत न दे, लेकिन जोर अर्थव्यवस्था को मंदी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के प्रयासों पर केंद्रित होगा। समाप्त।